अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलो बच्चे, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये आईकॉम 2 एंड बीकॉम 1 के लिए है। इस चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं बच्चे, बट सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद अकाउंटेंट्स का है कि इसको सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं कहा जा सकता। जैसे हमने पहले डबल एंट्री सिस्टम को डिस्कस किया था। मुझे सिंगल एंट्री सिस्टम इसलिए नहीं कहते, सिंगल से मुराद यानी कि एक ही फैक्ट आ रहा होगा, बट ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसके अंदर एक या दो यानी कि कोई तरतीब नहीं होती, डाटा रिकॉर्ड होता चला जाता है। ठीक है, तो इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करना ज्यादा बेहतर होता है। खैर, सिंगल एंट्री सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। किसके ऊपर कंसिस्ट करती है आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम बच्चे? अ डे बुक और जर्नल बुक। डे बुक बन रही है जो डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक कैश बुक बन रही है और आपके इंडिविजुअल कस्टमर या क्रेडिटर के जो हैं यानी कि जिनको आप सेल कर रहे हैं उधार पे या जिनसे आप खरीद रहे हैं उधार के ऊपर, उनके अकाउंट्स बना लिए जाते हैं, मेंटेन कर लिए जाते हैं। ठीक है बच्चे, अब इस तरह के डेटा से आप रिजल्ट्स को कैसे निकालें, कैसे हम उनको जो है वो फाइनल अकाउंट्स की तरफ लेके जा सकते हैं बच्चे। यानी कि हम अपने प्रॉफिट लॉस कैसे निकाल सकते हैं, बिजनेस की पोजीशन को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, इस डाटा को इस्तेमाल करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर तो प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल अकाउंट्स बन रहे होते थे। इस वजह से उसमें तो दोनों इफेक्ट डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं और एट द एंड जो है जी हमारे वो 5 एलिमेंट्स जो थे जिनको हम आगे रिकॉर्ड करते तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए। बट बच्चे, परचेजेस की सिर्फ परचेज को रिगार्ड कर लिया, कैश में इफेक्ट नहीं डाला। बट अगर कैश बुक बन रही है तो उसमें कैश में कैश क्रेडिट कर दिया परचेज में, जब परचेज का रिकॉर्ड क्या होगा। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरह से इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होती। बेहतर इसकी मिसाल में देता हूँ, ये छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं बच्चे, क्या आपके समझते हैं आप कि ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं इस तरीके से? क्या वो इतनी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं कि एक बंदा उसके लिए हायर कर ले जो उनकी बुक्स मेंटेन कर रहा हो? तो वो क्या करते हैं, अपने पास आने और जाने वाले पैसे और लमसम अमाउंट के रैकेट्स जो हैं उनको अपने पास रख लिया करते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा डाटा होता है। मिसाल तो यहाँ पर ऐसे डाटा से हमने जब रिजल्ट्स लेने हैं तो उसके लिए दो मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। एक आपका बच्चे ये जो मेथड है इंक्रीज, ये मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, इंक्रीज नेटवर्थ मेथड और कन्वर्जन मेथड। बच्चे तो आज हम करेंगे इंक्रीज्ड नेटवर्थ। नेटवर्थ वर्थ, आपकी वर्थ में इजाफा होना, आपकी नेटवर्थ में इजाफा हो जाए, इस मेथड को हम देखेंगे। इस मेथड को समझने के लिए एक पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं बच्चे। ये जो नेटवर्थ है, मिसाल के तौर पे बच्चे, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के अंदर आप कुछ फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और सारा साल बिजनेस करने के बाद आपको पता चलता है भी आपके पास कितना पड़ा हुआ है अभी। फॉर एग्जांपल 3 लाख पड़ा हुआ है, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, तो वो जो आपने स्टार्ट में इन्वेस्ट किया था बच्चे, वो आपका क्या हुआ, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और जब आप साल के आखिर में आए और आपने जो देखी चीजें वो क्या हुआ, आपका क्लोजिंग कैपिटल। बच्चे, इन कैपिटल के डिफरेंसेस से आप अपने प्रॉफिट का पता लगाते हैं कि भाई मेरे पास आखिर में ये। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि सुबह आपने शॉप खोली, गले में देखा तो 1000 रुपया पड़ा हुआ था। जब शाम हुई तो गले में आपके 5000 पड़ा हुआ है। आप के जहन में आता है जब मैं सुबह आया था तो मैंने इसमें 1000 रुपया पहले से मौजूद था और शाम में 5000 है, तो मैं इस 5000 में से 1000 माइनस कर दूं तो मुझे पता चलेगा मैंने आज की सेल कितनी की, 4000। अब मैं देखता हूँ कि मैंने तो घर से कोई आया था उसको मैंने 1000 दे दिया। ठीक है, या घर से कोई आया था उसने 1000 मुझे दे दिया। इन चीजों को एडलेस करने पे आपके एट द एंड आप देखते हैं कि मैंने नेट रिजल्ट में कितना गेन पाया, अपने पास कितना इंक्रीज पाया, जो कि मैंने अपनी जाती इन्वेस्टमेंट से नहीं डाला बल्कि अपनी सेल करने से वो इंक्रीज लेकर आए। तो वहां से आप अपने प्रॉफिट की तरफ जा सकते हो।
ठीक है, अपने एक्सपेंसेस वगैरह को लेस करते हैं। बच्चे, नेटवर्थ मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा। बच्चे, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इसको समझने के लिए ये लिखा है ना, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर होती कैसे। बच्चे, ये आपके सामने जो है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, मैं इसको येलो कलर दूंगा, ठीक है बच्चे, ताकि आप आसानी से देखें। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। बच्चे, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, तो ये ओपनिंग भी इसी तरह की होती है, क्लोजिंग भी इसी तरह की होती है। टोटली रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस शीट, लाइक बैलेंस शीट होती है कि आपके यहाँ पर एसेट्स हैं, यहाँ पर आपकी लायबिलिटीज हैं। एसेट्स में करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है बच्चे, आपके जितने भी एसेट यहाँ पुट करेंगे, आपके जितने भी फिक्स एसेट है, जैसे कि करंट एसेट यानी कि कैश है, बैंक में बैलेंस है, या स्टॉक पड़ा हुआ है, या आपने बच्चे किसी से कोई इनकम रिसीव करनी है, आपके आउटस्टैंडिंग इनकम है, ठीक है, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद बच्चे फिक्स एसेट है। बच्चे, फिक्स एसेट आपकी प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर, मोटर व्हीकल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद लायबिलिटीज आपको अगर गिवन है तो वो आ जाएंगी भी, इतने के क्रेडिटर्स हैं जिनके हमने पैसे दिए वो आ जाएंगे। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का पर्पस ये होता है कि आप उससे बैलेंसिंग फिगर, ये जो है ना, ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकें। वो जो बैलेंसिंग फिगर होती है बेसिकली वो आपका कैपिटल बन जाता है। आपको डाटा में ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन, तो आप पहले ओपनिंग कैपिटल ऐसे करके निकालेंगे और क्लोजिंग कैपिटल भी ऐसे ही निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड। बेसिकली आपको एसेट और लायबिलिटियों की एक ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होंगे और एक क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे। ये जो ओपनिंग यानी कि बिगिनिंग बैलेंसेस होंगे, ये आपके बिगनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर में आएंगे, और जो आपके एंडिंग बैलेंसेस होंगे, यानी कि आपके पास मशीन है, मशीन 1 लाख की है, तो बिगनिंग में 1 लाख की है और एंडिंग में वो 80,000 की है, तो एंडिंग में अपने बैलेंसेस आएंगे और ओपनिंग में जो ओपनिंग के बैलेंसेस है वो आएंगे। जब क्वेश्चन पे आएंगे आपको और इजीली समझ आ जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऐसे ही होती है। हमने बेसिकली दो चीजें ये समझ लें कि एसेट और लायबिलिटी ये दरमियान में इक्वालिटी है। ठीक है, आप एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई एक चीज मिसिंग है तो उसको फाइंड कर लेते हैं ना बच्चे, एड लेस करके। आप क्या करते हो, इक्वल से उधर लेके जाए तो सबट्रैक्ट कर देते हो। अगर मैं ये तमाम एसेट ऐड कर दूं और ये लायबिलिटियां जाकर उसमें से माइनस करूं, तो जो बैलेंसिंग निकले कैपिटल निकल आए ना, इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही जो बड़ी साइड होती है उसको दोनों तरफ लेते हैं। तो ये साइड बढ़िया एसेट्स की आ रही होगी, इस तरफ भी लिखा, इस तरफ भी लिखा, और उसमें से लायबिलिटी ये जो है इस तरफ वैल्यू गिवन होगी फिगर, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे और तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो हमारा कैपिटल। ठीक है बच्चे, सेम लाइक लेजर जैसे उनको हम क्लोज करते थे, ठीक है, बैलेंस निकाल। बच्चे, ये तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फेयर एट द स्टार्ट है, इसका काम यही है। यही यहाँ पर मैंने यहाँ स्लाइड में लिखने की कोशिश की कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट आउट द मेन हेडिंग्स व्हिच आर यूज्ड। तो सबसे पहले देखोगे भी बैलेंस शीट के अंदर क्या चीजें आ रही हैं जी, फिक्स एसेट कौन से होते हैं, प्लांट मशीनरी, ये जो मैं आपको बता रहा था। फिर उसके बाद बच्चे फिक्स एसेट, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, गुडविल वगैरह, ये आपके क्या फिक्स एसेट्स हैं। उसके बाद करंट एसेट्स में ये देखें, स्टॉक है, डेटर्स हैं। स्टॉक का तो पता ही है, जो चीजें गोडाउन में पड़ी हुई हैं आपकी फिनिश्ड गुड्स। डेटर्स, बच्चे डेटर्स आपके क्या हैं, जिनको आपने क्रेडिट सेल्स किए हैं और आपने पैसे रिसीव करने, आपके रिसीवेबल्स होते हैं डेटर्स। कैश एंड बैंक आ गया आपका, करंट लायबिलिटीज आ जाती है जो लायबिलिटी साइड पे जाएंगी, क्रेडिटर्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स वगैरह, ये लायबिलिटी साइड है। कैपिटल आप मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग या बिगनिंग कैपिटल आप निकाल रहे होते हैं, बैलेंसिंग फिगर जो निकलती है। ठीक है बच्चे, इसी तरह आपको क्लोजिंग भी बनानी पड़ती है। ठीक है बच्चे, ये आपका नेटवर्क मेथड है जिसके अंदर आपको 3 काम करने पड़ेंगे। एक आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट बिगिनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट एंडिंग, और एंड में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है बच्चे, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कुछ ऐसे होती है, ये मैं आपको यहाँ से कुछ इसको कलर करके दिखाता हूँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को। बच्चे, अगर ये मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू, ताकि आप अलग से समझ सकें।
बच्चे ये जो ब्लू कलर में है ये आपकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। बच्चे इस तरीके से आपने इसका फॉर्मेट रखना है, जो नेम है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर है उसको लेना है। बच्चे उसके बाद आपके पास सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आ रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल ये जो दिया हुआ है ये क्लोजिंग कैपिटल है एट द एंड, ठीक है। ये 12 मंथ लिखा दिसंबर मींस मैंने कंसीडर करने की कोशिश की ये क्लोजिंग है, ठीक हो गया बच्चे। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल होता है डियर, इसको क्या करते हैं आप, आपने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड बनाई हुई है उससे जो आप बैलेंस शीट कैपिटल निकाला था वो आ गया। उसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, क्वेश्चन में भी आपने ड्राइंग्स की, कैश में की, गुड्स में की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि आपने उसी में से निकाल कर ड्रॉ करवाया ना बच्चे, जो आपने साल के दौरान में कमाया उसी में से चीजें घर के यूज के लिए भेजी ना, ठीक है। तो ये उसी कैपिटल का हिस्सा था, निकाल कर दे दिया, तो इसमें ऐड करो वापस ताकि रियल पिक्चर सामने आ सके। तो ये ड्राइंग्स आ गई, ड्राइंग्स इसमें ऐड की, तो ये अमाउंट इन दोनों का सम ले लिया। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या है, फ्रेश कैपिटल है। बच्चे जो फ्रेश कैपिटल होता है ये भी आपने कमाया नहीं होता। ये क्या हुआ, विरासत में कोई हिस्सा मिल गया, चाचे मम्मी ताई ने कोई पैसे दे दिए या कोई पैसा कहीं से आ गया, आपने कोई चीज जेवर बेच दी या कुछ कर दिया, कुछ पैसा आया, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो वापस रिकवरी हो गई, कोई पैसे आया आपके पास, कोई इंटरेस्ट आया, आपने वो उठाकर अपने बिजनेस में लगा दिया। जब मालिक अपनी जाती तो इनकम से या अपनी जाती एसेट्स लेकर आता है बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल होता है, वो बिजनेस में लगा रहा है, उसको हम फ्रेश कैपिटल। साल के दौरान में कोई उसने अपने पल्ले से कोई पैसा लगा दिया, ये क्या है बच्चे, फ्रेश कैपिटल, ठीक है बच्चे। तो फ्रेश कैपिटल कमाया तो नहीं ना इसमें, दैट्स व्हाई ये कैपिटल इसमें से लेस हो जाना चाहिए ताकि ट्रू पिक्चर हो, ठीक है बच्चे। फ्रेश कैपिटल लेस कर दिया, उसके बाद जब ये एडजस्ट हो गया तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजस्टेड कैपिटल आ गया साल के एट द एंड, ये आपका क्या आ गया, एडजस्टेड। बच्चे अब मैंने जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि आपने जनाब सुबह जब आए शॉप पे तो 1000 रुपए पड़े थे, शाम में देखा 5000 पड़े थे, तो 5000 में से आप 1000 सुबह वाले निकालोगे तो आज की कमाई का पता चलेगा ना कि 4000। इसी तरह बच्चे देखो, जो है ये कैपिटल हमने एडजस्ट कर लिया जो कि हमारा क्लोजिंग है। ओपनिंग कैपिटल जब सुबह आए थे तो ये इतना था, यानी कि साल के स्टार्ट डेट बिगनिंग जो पिछले साल से आगे आया वो ये कैपिटल, कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसको उसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल आया, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज नहीं हुआ हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेसिकली बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए एक किस्म की लायबिलिटी होती है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट होता है एक्सपेंस बन जाता है बच्चे, ठीक है। तो एक्सपेंस जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट को कम करते हैं, तो ये जो प्रॉफिट निकला था बिफोर इंटरेस्ट, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पहले क्या कर देंगे बच्चे, लेस कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो शुरू में, इंटरेस्ट ऑन एंडिंग कैपिटल, बच्चे ये माय मिस्टेक, ये एंडिंग कैपिटल नहीं है, ठीक है। ये आपका बिगिनिंग कैपिटल है, ठीक है बच्चे। ये आपका बिगिनिंग कैपिटल है और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फ्रेश, सिर्फ दो के ऊपर इंटरेस्ट निकलता है। एंडिंग तो वो एंड वाला है ना जिसमें चीजें चेंज हो गई, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस चीज पे होता है, देखा ये जाता है वो कितना अरसा आपने स्टोर रखा या इन्वेस्ट करके रखा, फिक्स पोजीशन में रखा जिसके ऊपर आप सूद ले रहे हो, ठीक है बच्चे। तो जो बिगिनिंग होता है वो तो सारा साल ही रहा, उसके ऊपर तो पूरे साल के इंटरेस्ट लग जाएगा, लेकिन जो फ्रेश कैपिटल उसमें ये देखा जाएगा, ये जो फ्रेश कैपिटल इसमें ये देखा जाएगा बच्चे की कितने टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल जनवरी में साल शुरू हो रहा है तो आप जून में ला करके फ्रेश कैपिटल लेकर आते हैं, ठीक है। जून के एंड के ऊपर या मई के स्टार्ट में, तो 6 मंथ का कैपिटल होना चाहिए ना दिसंबर तक, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, फ्रेश कैपिटल के ऊपर, ठीक है बच्चे। तो ये दोनों इंटरेस्ट जो होंगे इनको ऐड करके आउटर कॉलम में भेजेंगे तो वहां से लेस कर दिया जाएगा बच्चे, तो ये होगा आपका प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी है। आप बच्चे में क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ठीक है। तो हम नेटवर्क मेथड कर रहे हैं जिसके अंदर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है।
आई कम टू की बुक में भी है और बी कम की बुक में भी क्वेश्चन है, दोनों के लिए ही है बच्चे ध्यान से। सगीर इज नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपर्ली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2017। ठीक है बच्चे, अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कुछ अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें उनके बिगिनिंग और एंडिंग इंफॉर्मेशन है। ये वन यानी कि देखें यकम जुलाई 2016 ये ओपनिंग हुआ। ठीक है, अब क्योंकि कब का बनाना है आपने आपने एंडिंग 30 जून 2017 का बनाना है, तो ये जो 2016 का है बच्चे ये क्या है आपका ओपनिंग डाटा सारे का सारा, और ये 2017 वाला कौन सा है बच्चे, ये क्लोजिंग डाटा है जब आपका सार एंड हो। इससे मुराद ये हुआ कि आप जो ओपनिंग कैपिटल लेने जाओगे अगर यहाँ पर नहीं गिवन तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकलने के लिए जो इन्फॉर्मेशन यानी कि अपने एसेट्स और लायबिलिटीज उठानी है वो ओपनिंग डाटा में से उठानी है, और एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाने के लिए यहाँ से उठानी है। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद ड्राइंग्स उसने की 4800 की, डेप्रिसिएट फर्नीचर है 10%, तो फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ 10% से। ठीक है, यहाँ शो नहीं हो रहा कि इसमें कमी है, यहाँ भी 3400 यहाँ भी 3400। राइट ऑफ 800 में मोटर वैन, और मोटर वैन के ऊपर 800 की आ गई। ठीक है बच्चे, उसके बाद प्रोवाइड 1000 एज बैड डेट हो गए 1000 के, एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर्स, ये बच्चे प्रोविजन ले ली इन्होंने। ठीक है, बैड डेट की 5%। ठीक है, और ये किसके ऊपर आती होती है प्रोविजन बैड डेट की, हमेशा डेटर्स के ऊपर आ रही होती है। और याद रखिएगा बच्चे कि आपके डेप्रिसिएशन या कोई भी इंफॉर्मेशन का इफेक्ट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ फेयर बिगिनिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसमें एज इट इज डाटा लिखा जाता है। ठीक है, बिगिनिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, क्योंकि बच्चे साल गुजरेगा तो मशीन घिसेगी इस्तेमाल होगी तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना। तो एंडिंग जो डाटा होता है उसके अंदर हम शो करेंगे, बट बिगिनिंग के डाटा के अंदर कोई चेंजिंग शो नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, लेट्स स्टार्ट बच्चे। देखें, ये स्टेटमेंट है मिस्टर सबीर की। ठीक है, 2016। ठीक है बच्चे, ये देखो मैंने पिंक कलर रखना कि मैंने ये बिगिनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये वाली स्टेटमेंट बनाई है, ये ओपनिंग यानी कि बिगिनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक है, यकम 7/2016 का डाटा ले रहे हैं सिर्फ, तो यहीं से हमने कैश और वो चीजें उठानी है। चले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लेकर आता हूं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है बच्चे, चलो बच्चे ये देखें, ये आपके पास कैश इन हैंड है, तो यहाँ 2016 में देखें कैश कितना दिया हुआ है, कैश इन हैंड 900 दिया हुआ है, ये कैश इन हैंड 900 दिया हुआ है। डेटर्स आपके 22,800 की दी हुई है। लेट्स सी कि हमने स्टेटमेंट फिर में एसेट्स में लिख लिया कैश इन हैंड डेटर्स 900 22,800, उसके बाद स्टॉक 33,400 से दिया हुआ है। तो देखिए बच्चे, ये आपके पास स्टॉक दिया हुआ है, ये देखिए स्टॉक 33,400 से। उसके बाद बच्चे बिल रिसीवेबल, ये देखिए बच्चे बिल रिसीवेबल आपको दिए में 30,500 के। ठीक है बच्चे, उसके बाद मोटर वैन 4200 से, ये देखें बच्चे 4200 से मोटर वैन आपको दी हुई है। उसके बाद फर्नीचर, ये देखें बच्चे फर्नीचर आपको 3400 का। अब बीच में ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट आया था, ये बच्चे एसेट नहीं होता लायबिलिटी होती है, तो आप देखेंगे कि इसको हमने ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,800 से, इसको हमने कहां पर ले लिया, ये बड़ा हुआ बच्चे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर्स उसने दिए 31,200 के, वो ले लिए बच्चे। इनका जब हमने सम किया इस सारे का टोटल, इस सारे का टोटल किया हमने, तो वो आया 95,200। तो ये साइड बड़ी थी एसेट्स वाली, 95,000 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, और ये जो दो थे इन दोनों का सम किया, इन दोनों का सम करके हमने इसमें से माइनस कर दिया, इसमें से माइनस किया, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकली हमारे पास 23,200, ये हमारे पास कैपिटल निकल आया जो कि हमारे रिक्वायर्ड डाटा था।
क्योंकि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं था। अब बच्चे हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं है, ठीक है। तो हम पहले क्लोजिंग कैपिटल बनाने की कोशिश करेंगे। ये बच्चे क्लोजिंग कैपिटल देखें बच्चे, अब इसमें हमने कौन सा डाटा लेना है, ये वाला बच्चे 2017 वाला, ये 900 का कैश, सॉरी 2800 का कैश है। ये देखें कैश इन हैंड 2800। उसके अब देखें जितनी भी एडलेस हो रही है वो यहाँ पर हो रही है, जो भी चीजें बैड डेट आ रही है, डेप्रिसिएशन आ रही है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर ली है बैलेंस, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद डेटर्स हमें 21,400, ये जो डेटर्स हैं ये देख रहे हैं आप 21,400, ये देखें आप बच्चे, ये डेटर्स आपको 21,400 के 2017 के डाटा में देखें केवल है, ठीक है। उसके बाद उसने नीचे इंफॉर्मेशन ने ये 1000 के जो है वो बैड डेट दिए हुए थे, 1000 के बैड डेट हमने इसमें से माइनस के, तो 20,400 बचा डेटर्स में से, ठीक है बच्चे। इसके ऊपर आप ले लो 20,400, 20,400 का अब जो न्यू प्रोविजन थी वो कितनी थी, 5% थी ना, तो डेटर हमारे पास कितने के हैं, जी बच्चे। जब इसमें से ये हमने माइनस कर दिए बैड डेट, तो हमारे पास 20,400 बचा। जो प्रोविजन थी फॉर बैड डेट, ये देखें 5% रिजर्व जो था, या रिजर्व लिख लें वो भी बेटर है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, डेटर्स के हम बैड डेट के लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो 20,400 के ऊपर आपने 5% ले लेना है, तो वो निकला 1020। जब इसमें से ये सबट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो बैलेंस अमाउंट आउटर कॉलम में इसको बैलेंस, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट ओपनिंग में कुछ भी नहीं होता, आपने एज इट इज डाटा उठाया पुट किया और बस, जो आपकी एंडिंग स्टेटमेंट है उसके अंदर आपने जो है वो चेंजिंग करनी है। मुझे उसके बाद स्टॉक आपको गिवन है, ये देखिए स्टॉक आपको गिवन है कितने का, 37,400 का। ये मेरा कर्सर देखा करें जहां जा रहा होता है बच्चे, ये स्टॉक है, स्टॉक कितने का, 37,400। तो बच्चे ये देखें स्टॉक हमने पुट कर दिया 37,400। बिल रिसीवेबल 28,800 के हैं, और रिजर्व इसके कितने गिवन है, ये देखें बच्चे, प्रोवाइड रिजर्व ऑफ ₹1600 ऑन बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो ये 1600 के रिजर्व हमें इसमें से माइनस किए और बैलेंस को यहाँ। उसके बाद बच्चे मोटर वैन हमारे पास कितने की है, ये देखें मोटर वैन है जी लिखा हुआ, और ये 2017 में 4200 लिखा हुआ है बच्चे। और इसके देखें ये राइट ऑफ ₹800 ऑन मोटर वैन कस्टम के अंदर दिया हुआ। ये 800 हमने बच्चे यहाँ से सबट्रैक्ट किया, 3400 का बैलेंस है 5। उसके बाद बच्चे आता है फर्नीचर, आपके पास फर्नीचर देखें ये 3400 का है, फर्नीचर की वैल्यू टोटल 3400, डेप्रिसिएशन रेट इसका कितना है 10% है। तो बच्चे 3400 का 10% लें, कैसे लेते हैं बच्चे, 3400 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10 है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 3 से 40 रुपए आ गए। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस की, अब इसकी वैल्यू कितनी है 3060 रुपए, एक साल इस्तेमाल करने पे इतना डेप्रिसिएट हुआ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन वगैरह सिर्फ एंडिंग के अंदर आ रही होती है बच्चे। तो ये 3060 रुपए का आ गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद बैंक, ये देखें बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का दे रहा है 39,200, ये देखें जी बैंक ओवरड्राफ्ट 39,200 का, ठीक है। क्रेडिटर आपको कितने के 28,400 के, ये देखें बच्चे क्रेडिटर्स 28,400, ये 28,400 के क्रेडिटर्स, ठीक है बच्चे। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है, बल्कि कोशिश क्या बैलेंस ही करना है बच्चे। ये आपने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले ली क्वेश्चन में से, ये क्वेश्चन मैंने साथ में इसलिए रखा था कि आपको डाटा पिक करना सिखाऊं, ठीक है। तो बच्चे अब ये अमाउंट्स कैसे हैं मैंने आपको समझाया। अब आपने क्या करना है, ये जो साइड है इसका सारी का सम करना है, ये सारी का जब सम करोगे तो ये आ गया। ये साइड बड़ी है एसेट साइड, इसको यहाँ भी लिखा और क्रेडिट साइड पे भी लिखा, और यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज थी ये दो थी, क्रेडिट और बैंक, इन दोनों का सम किया, और ये जो अमाउंट ली है आपने 93,240, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो ये रेड फॉर्म में नजर आ रही है आपको 25,640, ये आपका कैपिटल निकल रहा है, ये बैलेंसिंग फिगर।
अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल भी आ गया और क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर से निकला था 23,200, ये रेड कलर में जो है। इसी तरह बचे रेड कलर में हमने जो निकालना था वो था कैपिटल लोन 30/6/2017, ये 25,640 निकला है क्लोजिंग। अब आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज रह गई बच्चे, वो आपका काम क्या है, आपने बनानी है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, ताकि आपको पता चल सके कि हमें नफा कितना हो। तो बच्चे सबसे पहले आपने लेना है क्लोजिंग कैपिटल। वो जो मैंने फॉर्मेट समझाया उसको एक याद कर लो, ठीक है, उसमें तमाम चीजें तकरीबन कवर है जो क्वेश्चन में होती हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कैपिटल एज ऑन, तो ये आपने जो क्लोजिंग कैपिटल 25,640 था, ये देखिए आपने 25,640 क्लोजिंग कैपिटल या ड्राइंग्स कहां से आगे बच्चे, ये 4800 की ड्राइंग्स कैसे आ गई, कहां से आ गई, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चे अंदर इंफॉर्मेशन के अंदर, ये मैंने आपको दिखाया था। ये देखें ड्राइंग्स 4800 की ड्राइंग्स, ठीक है बच्चे, ये ड्राइंग्स आपने यहाँ पर ली है। अच्छा जी, ये आपकी ड्राइंग्स आ गई 4800 की, इसमें ऐड की तो ये इन दोनों को ऐड किया तो 30,440 आया, 30,440 आपका एडजस्टेड कैपिटल एज 36/2017 आ गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद इसमें से ओपनिंग कैपिटल आप लेस कर लेंगे, ये बच्चे आपने अभी स्टेटमेंट ऑफ फेयर एट द स्टार्ट से लिया था, ये रेड कलर का, ये जो हमने बनाई थी 23,200, ठीक है बच्चे। इसको अब हम यहाँ लेकर के आ रहे हैं, ये ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया इसमें से, तो क्या निकला है, प्रॉफिट आ गया। कोई इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं हुई थी, दैट्स व्हाई प्रॉफिट में से इंटरेस्ट वगैरह लेस करने की जरूरत नहीं है। ये आपका आंसर है 7,240 रुपए। उम्मीद है बच्चे आप लोगों को समझ आई होगी। एक दफा मैं थ्योरी इसकी दोबारा बता देता हूँ, ठीक है बच्चे। बच्चे आपके पास सिंगल एंट्री सिस्टम जो होती है, इसके अंदर डाटा जो गिवन होता है, आपका जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। आप एक चीज रिकॉर्ड कर रहे हो, दूसरी नहीं रिकॉर्ड कर रहे, बट डबल एंट्री सिस्टम जो हमने सीखा पहले, जिसका जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। तो बच्चे फिर जब ऐसा डाटा हो जिसमें कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक आपका इंक्रीज नेटवर्क मेथड हो गया और दूसरा कन्वर्जन। तो आज हमने जो टॉपिक किया है वो कौन सा है, इंक्रीज नेटवर्क मेथड है, ठीक है बच्चे। ये जो नेटवर्क मेथड है बच्चे, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि शाम में मेरे पास कितना था, सुबह कितना था, फर्क निकालना है, जो आया, जो जो आपके पास पैसा घर से आया, जो आपने दुकान से बाहर दिया एक्सपेंसेस पे, वो लेस ऐड करने हैं बस। इस स्टोरी को ज़हन में रखो। तो बच्चे इसी तरह आपके साल के शुरू के अंदर जो डाटा गिवन होगा कि भाई डाटा इतने के थे, इन चीजों एसेट्स गिवन होंगे, लायबिलिटीज गिवन होंगे, इनको आपने ओपनिंग स्टेटमेंट यानी कि बिगनिंग स्टेटमेंट और फिर जो बनानी है उसके अंदर पुट करना है, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकाल लेनी है, और फिर आपने इसी तरह क्लोजिंग बनानी है स्टेटमेंट और उससे भी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपके कैपिटल होते हैं, ठीक है बच्चे। इन कैपिटल को आपने स्टेटमेंट ऑफ फेयर प्रॉफिट लॉस के अंदर यूज करना होता है। ये स्टेटमेंट ऑफ फेयर आ गई बच्चे, ये आपके करंट एसेट, ये लेफ्ट फिक्स्ड लायबिलिटी, इसको देख लो। ये मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने जो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बनाई है ना बच्चे, ये आपकी डिटेल्ड है, इसके अंदर तकरीबन कोशिश की है कि सारी चीजें कवर है, ठीक है, इसी तरह से आएगा। अब कुछ सवाल हो सकता है पार्टनरशिप के हो जाए, तो उसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कैपिटल है ना, तो बता दें कि रेशियो जो कैपिटल निकलेगा दोनों की रेशियो के मुताबिक निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह ड्राइंग्स दोनों की बता रहा होगा, ड्राइंग ऑफ ए, ड्राइंग ऑफ बी, होनी क्या है, आपका जो कैपिटल है ये तो दोनों बंदों का दिया होगा टोटलिटी के अंदर, ठीक है। इसी तरह ये ड्राइंग्स इसमें ऐड कर देंगे दोनों की, फिर इसमें जो फ्रेश कैपिटल दोनों की तरफ से या एक की तरफ से जो भी आता है उसको लेस कर दिया जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल निकाला जाएगा, कैपिटल स्टार्ट फॉर द ईयर जो ओपनिंग कैपिटल है वो लेस कर दिया जाएगा, प्रॉफिट निकलेगा, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दोनों का है या किसी एक का, तो वो देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट जो है डिवीड कर देंगे। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बच्चे सिंपल रेशियो के तरीका से आप क्या कर देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर कोई पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है बच्चे। थैंक यू बच्चे, ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको कन्वर्जन मेथड जो है वो भी इसका सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।